अस्सलामुअलैकुम। तो ये हमारे पास वीडियो है डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के लिए कि अगर हमारे पास प्रिज्म आएगा तो हमें क्या मेथड फॉलो करना है, सिलेंडर आएगा तो क्या मेथड फॉलो करना है, ठीक है, कोन आएगी तो क्या मेथड फॉलो करना है। इसमें मैं कोई एक स्पेसिफिक ड्राइंग लेके नहीं बनवा रही, बल्कि एक जनरल हम लोग मेजरमेंट्स के बगैर डिस्कस करेंगे कि फिर हमें क्या करना होगा, ठीक है, पूरा मेथड डिटेल में। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रिज्म का डिस्कस करते हैं। तो प्रिज्म में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को या तो फ्रंट व्यू दिया जाए या तो बना के दिया जाए, या तो सवाल दिया जाए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें ही दी जाएँ। तो उस हिसाब से आपको फ्रंट व्यू बनाना होगा, मगर उससे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं। अब टॉप व्यू में 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि हमें कह दें कि भाई ये पेंटागोनल प्रिज्म है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि हमें कह दें हेक्सागोनल प्रिज्म है। हमें ट्रायंगुलर प्रिज्म भी कह सकते हैं, किसी भी तरह का पॉलीगॉन कह सकते हैं हमें, सही है। तो हमें उसके लिए ना एक चीज़ होनी चाहिए जो हमें जनरल नॉलेज अपनी खुद से पता होनी चाहिए, उसका एंगल लाजमी पता होना चाहिए। जैसे पेंटागॉन अगर दे दिया जाए तो हमें पेंटागॉन के एंगल पता होने चाहिए कि 108 होता है उसका एक एंगल। इसी तरह हेक्सागॉन दे दिया जाए तो उसका एक एंगल 120 होता है। अगर ट्रायंगल होता है तो उसका एक एंगल 60 होता है, ठीक है। जो रेगुलर ट्रायंगल, हेक्सागॉन, पेंटागॉन होता है तो उसके एंगल्स हमें पता होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हमें दे दिया भाई पेंटागोनल प्रिज्म है आपका, सही है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पेंटागॉन बनाना पड़ेगा। अब पेंटागॉन बनाने के लिए हमें पता है उसकी 5 साइड्स होती हैं और हमें कह देंगे कि रेस्टिंग इट्स बेस ऑन HP। अगर ये चीज़ हमें कह दी गई है, ठीक है, तो इस तरह से वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो पेंटागॉन है उसकी, ये जो मैं बना रही हूँ अभी, ये मैं फ्रंट व्यू बना रही हूँ, इसको अभी इग्नोर करें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमें कह दिया रेस्टिंग विथ इट्स बेस ऑन HP, मतलब जो उस पेंटागॉन की बेस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। तो जब हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो उस पेंटागॉन की बेस जो है, जो हमें 20 या 30 या जितनी भी दी हुई है, उसको जो है हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनाएंगे। फिर यहाँ से एंगल से हम जो है 108 पर जाएंगे, 20 डिग्री और ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ से 108 डिग्री से 20 मिलीमीटर लाइन और ऊपर जाएंगे। इस तरह करके अपना पूरा पेंटागॉन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पेंटागॉन एक दफ़ा बन गया आपका, या हेक्सागॉन, या जो भी आपको गिवन है। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना होगा, जितने भी कॉर्नर्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे आपके पास, सही है, आपने उसको ऊपर जो है एक्सटेंड करना होगा। इससे भी पहले या इसके बाद ही आप लोगों ने जिस पॉइंट्स को आप एक्सटेंड करें, आपने इनको नाम भी देने होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 जो भी आप लोग नाम जो है देंगे, 1 2 3 4 5 करके देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको नेम्स भी देने होंगे इनको। अब देखिए, एक दफ़ा हमने इनको नाम दे दिए 1 2 3 4 5, और हमने इनको ऊपर तक एक्सटेंड भी कर दिया है, ठीक है। ऊपर तक एक्सटेंड कर दिया है तो जब ये एक्सिस से जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, 1 वाली लाइन एक्सिस से ब्लैक वाली लाइन से जिस पॉइंट पे मीट कर रही है उसको मैं A कॉम्प्लीमेंट का नाम दे दूँगी, 2 वाली को B का नाम दे दूँगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लगा लें, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम ये 5 वाली को E का नाम देंगे, ठीक है। ये C नहीं है, C जो है वो 3 है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। 4D है और 5E है। एक दफ़ा आप लोगों ने ये कर लिया, फिर आप लोगों ने सिंपल फ्रंट व्यू बनाना शुरू करना है। फ्रंट व्यू बनाने के लिए सबसे पहले इसकी बेस बनानी होगी। अब बेस की प्रोजेक्शंस तो आपको आ रही हैं, मतलब कि टॉप व्यू से ही आप लोगों ने देख लिए, तो हमने सिंपल उन प्रोजेक्शन से ही बेस बना लेनी है। हमें ये नहीं देखना कि उसकी बेस हमें मेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने सिंपल क्या किया, उसकी बेस बना लेनी है। अब हाइट जो है ना, हाइट कितनी बनानी है। अब जब हम प्रिज्म बनाते हैं तो प्रिज्म के लिए हम पूरे रेक्टेंगल में क्लोज़ करते हैं पूरा जो हमारा फ्रंट व्यू होता है। अब इसकी हाइट क्या रखते हैं हम, हाइट हमें दी हुई होती है सवाल के अंदर ही, ठीक है। या तो आपको लिख के दिया हुआ होगा क्वेश्चन, तो उसमें हाइट बता दी जाएगी। अगर आपको जो फ्रंट व्यू बना के दिया जाएगा तो उसमें आपको हाइट बता दी जाएगी, ठीक है। तो हाइट जो बताई जाएगी आपको वो करनी है, और जो आपने लाइंस एक्सटेंड की थी हर पॉइंट से, उसको आपने इस रेक्टेंगल के अंदर तक एक्सटेंड कर देना पूरा लंबाई में, ठीक है। प्रिज्म में रेक्टेंगल बनते हैं हमेशा, ठीक है। अब ये आप लोगों ने कर लिया। इसके बाद आप लोगों ने ये जो फ्रंट व्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइड पे जो मैंने ब्लू वाला बना के दिया हुआ है, ये बनाना है। अब इसके लिए ना आपको ये एंगल कोई ना कोई गिवन होगा कि भाई ये जो है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री इंक्लाइंड है, तो मैं इस तरह से करके मैंने एंगल बना लिया, एंगल पे एक लाइन बना ली, ठीक है। आप लोगों को फ्रंट व्यू की कुछ डिटेल्स गिवन होंगी जिसकी हेल्प से आप लोग ये बना लेंगे, आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी, आपको बता दिया जाएगा। और ज़्यादातर में बीच से ही इंक्लाइंड हो रहा होता है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। फिर प्रिज्म में आप लोगों को क्या करना होता है कि प्रिज्म में जब हम डेवलपमेंट बनाते हैं तो वो जो डेवलपमेंट होती है ना, वो हमें
एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाते हैं हम, सही है। इसी तरह जब हम कोन बनाते हैं ना, तो कोन के लिए वो हाफ सर्कल टाइप बन रहा होता है। जब हम उसका जो है कोई सिलेंडर बनाते हैं तो सिलेंडर में भी रेक्टेंगल बन रहा होता है। तो ये हमें यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है, और वो जो रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ पे हम, देखिए उसकी हाइट तो उतनी ही होगी जो फ्रंट व्यू की हाइट है, ठीक है। हाइट के लिए तो हमें परेशान नहीं होना। बेस इसकी कितनी होगी, तो बेस हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। प्रिज्म की बेस हमेशा कैसे कैलकुलेट हुआ करेगी, प्रिज्म की बेस हमेशा ऐसे कैलकुलेट हुआ करेगी कि पेंटागन है, पेंटागन की एक साइड हमें बता दी गई है 20 है, ठीक है। 2 और 3 की लाइन हमने 20 की बनाई है फॉर एग्जांपल, तो हम कह देंगे 20 × 5 अगर पेंटागन है तो। अगर हेक्सागन होता है तो 20 × 6 120 की बेस बनती है अगर हेक्सागन होता तो। पेंटागन होता तो कितने की, 5 × 20 मतलब कि 100 की बेस बनेगी। ये चीज़ आप लोगों ने रखनी है, 20 के डिविजन्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। पूरी जो बेस बनेगी वो कितने की होगी यहाँ पे, 100 की। अभी क्योंकि हम पेंटागन बना रहे हैं और मैं एक कह रही हूँ 20, ये एक जनरलाइज फॉर्म बता रही हूँ। अगर हेक्सागन होता है यहाँ पे तो हम 20 × 6 कर देते, ठीक है, 120 की बेस बनाते। ये अभी हमने कितने की बनाई है, ये हमने बना ली है 100 की, ठीक है। अब इसको आपने रेक्टेंगल को क्लोज कर देना, और इसको अंदर ही, इसके अंदर ही रेक्टेंगल को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। 5 हिस्सों में क्यों करना है, क्योंकि ये पेंटागन है, पेंटागन को 5 हिस्सों में करेंगे। पार्ट्स 5 होने चाहिए, मगर जब आप इसको मार्क करेंगे ना तो लास्ट वाला 5 के बाद एक और बच रहा होगी, एक और लाइन बच रही होगी, उसको आप 6 नहीं कहेंगे, उसको आप 1 कहेंगे, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, ये हर चीज़ में यही होगा, ठीक है। 5 के बाद या 12 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो उसके बाद एक लाजमी बच रहा होगा, उसका आप 13 नहीं कहेंगे, आप 1 कहेंगे। जैसे कि मैं अब इसको कर रही हूँ, देखिए डिवाइडेड तो 5 में ही है, मगर 1 2 3 4 5 उसके बाद एक पॉइंट बच गया मेरे पास, तो वो 6 नहीं होगा, वो 1 होगा, ठीक है। ये कर लिया आप लोगों ने। अब तो सिंपल है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने देखना है कि आपका ए जो है वो कट ऑफ हो रहा है। वो जो कट ऑफ आपने एक लाइन बनाई है पूरी, ठीक है, वो जो कट ऑफ ब्लू से आपने पूरा एंगल से बनाई है, जो इंक्लाइंड लाइन है, उसको देखना है हमेशा आपने। तो ये जो है ये पॉइंट पे मीट कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। ए जो निकल के आई है प्रोजेक्शन, ठीक है, ए वाली जो प्रोजेक्शन निकल के आई है वो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना होगा, यहाँ से पॉइंट्स ढूंढने होंगे। 2 वाला इधर पॉइंट मिल रहा है, ये वाला हमें पॉइंट इधर बिल्कुल बीच में मिल रहा है, ये वाला पॉइंट हमें इधर मिल रहा है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमें इधर मिल रहा है। अब जब एक दफ़ा आपको ये सारे पॉइंट्स मिल गए तो आपको इनको एक्सटेंड कर देना है, जो हमारे डेवलपमेंट वाला जो पार्ट होगा वहाँ तक। अब ये 1 से निकल कर आया है तो 1 और 1 पर जाएगा। दूसरा वाला 2 से आ रहा है तो सिर्फ 2 तक जाएगा। तीसरा वाला देखिए 5 से आ रहा है तो वो 5 तक जाएगा। ये चीज़ नंबर्स आपने देखने हैं, नंबर्स को हमेशा देखना है, ठीक है। 3 से निकल के आ रहा है, ये 3 तक जाएगा, और ये जो 4 वाला है ये 4 तक जाएगा। अब सिंपल है, आप लोगों को पॉइंट्स मार्क कर देने। पहला वाला जो है वो 1 और 1 पर पॉइंट मार्क होगा, ठीक है, ये 1 पर मार्क हुआ, ये वाला भी 1 पर मार्क हुआ। इसी तरह से दूसरा वाला 2 पर, ठीक है। तीसरा वाला हमारे पास ये पॉइंट है, थर्ड वाला। उसके बाद चौथा अगर हम देखें तो चौथा हमारे पास ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो ये मार्क कर दिया हमने। 5वां हमारे पास यहाँ आ रहा है, तो ये हमारे पास एक डेवलपमेंट हमारी बन गई सिंपल। हमने इनको जॉइन कर देना है। अब क्योंकि प्रिज्म है तो ये इसके जो है ना एकदम कर्व नहीं बनते स्मूथ, सही है, इसको हम स्केल से जोड़ते हैं, क्योंकि अगर आप पेपर को प्रिज्म के ऊपर फोल्ड करेंगे तो वो कर्व जैसा नहीं बनेगा, वो बल्कि इस तरह का पेपर जो है वो कट होंगे, ठीक है। तो वो हमने इस तरह से जॉइन करना होता है। अब ये एक हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा है कि जब भी हमें प्रिज्म दिए जाएंगे, चाहे वो हेक्सागोनल हो, पेंटागोनल हो, ट्रायंगुलर हो, तो ये एक बेसिक आइडिया आपने यही फॉलो करके बनाना है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। तो अब अगर हमें हेक्सागोनल प्रिज्म गिवन हो तो हेक्सागोन हमें बनाना होगा। हेक्सागोन के लिए हम क्या करेंगे कि बेस बनाएंगे। उसकी कितनी बनाएंगे, जितनी भी हमें गिवन होगी 30 हमने बेस बना ली, और हमें कह दिया गया रेस्टिंग विथ इट्स बेस ऑन HP, तो हमें इस तरह से बनाना होगा हेक्सागोन, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, उसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे। एंड पॉइंट्स पे हमें पता है हेक्सागोन का एंगल 120 होता है, तो 120 पे हम लोग जो है 30 मिलीमीटर की लंबी लाइनें खींच देंगे। फिर इस तरह से अपना हेक्सागोन जो है वो कंप्लीट करेंगे, सही है। फिर वही तरीका होगा, ऊपर तक इनकी लाइंस एक्सटेंड करेंगे। अब ये हमने देख लिया, ये हमारे पास हेक्सागोनल प्रिज्म का ये तरीका होगा। अब हम प्रिज्म जो है इस तरह से बन जाएंगे। अब हमें एक और चीज़ देखनी है, अगर हमें सिलेंडर गिवन हो तो जब आपको सिलेंडर गिवन होता है ना, तो आपको बनाना होता है टॉप व्यू में सर्कल, ठीक है, सर्कल बनाना होगा हमेशा। अब सर्कल बनाने के लिए आपको जो रेडियस है वो गिवन होगा, ठीक है,
चाहे वो लिख कर दिया गया हो या फिर आपको जो है बना कर दिया गया हो। रेडियस गिवन होगा, आप लोग देख लेंगे डायग्राम में रेडियस होगा। उसके बाद इस सर्कल को आपको डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड किस तरह से करना होगा कि देखिए, अगर आपने मेरी कोन वाली वीडियो देखी है तो कोन वाली वीडियो के अंदर ये चीज़ थी कि अगर आपको कोन का आइसोमेट्रिक व्यू गिवन है तो उसमें आपको डिवीजन्स दिख रहे होंगे, ज़्यादा डिवीजन्स दिख रहे हैं तो आपको 12 में करना है। यही सेम चीज़ सिलेंडर के लिए भी है। अगर आपको ज़्यादा डिवीजन्स दिख रहे हैं तो आप लोग 12 में करें, ठीक है। बाकी आप लोग 8 में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा ज़्यादा। बाकी आपको उस सर्कल को डिवाइड करने का तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि सेंटर पर आपने कंपास जहाँ पर रखा था वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और फिर आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। 4 हिस्से हो गए। अब ये जो एक हिस्सा है आपको वहाँ से 30 डिग्री पर 3, अब ये देखिए 30 डिग्री पर हमने लाइन बनाई, पीछे तक एक्सटेंड कर दिया। फिर ये दूसरा 30 डिग्री और ऊपर गया, पीछे तक एक्सटेंड कर दिया। इस तरह से 2 हिस्से 3-3 में डिवाइड हो गए, तो ये 6 पार्ट्स हो गए। बाकी के 2 को भी हम इसी तरह से करेंगे। ये डिवाइड करने का तरीका होगा, डिवीजन का तरीका होगा, ठीक है। अब देखिए, ये करने के बाद हमें क्या करना होगा, सिंपल इन सबको नाम देने होंगे, ठीक है। नाम दे देंगे हम, यहाँ से शुरू करेंगे, इसको हम नाम देंगे 1 का। यहाँ से हम शुरू कर देते हैं, इसको हम नाम देंगे 1 का और नीचे से हम लोग सबको नाम देते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से करके एक दफ़ा आपने सबको नाम दे दिया, आपने सिंपल क्या करना है, अब हर पॉइंट से लाइन एक्सटेंड करनी है। लाइन एक्सटेंड करेंगे तो 2 और 12 की हमेशा एक लाइन हुआ करेगी, 6 और 8 की एक लाइन हुआ करेगी, ठीक है। 3 और 11 की एक लाइन हुआ करेगी, 5 और 9 की एक लाइन हुआ करेगी और 10 और 4 की भी एक लाइन हुआ करेगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसको नाम दे देना है। नाम किस तरह से देंगे, जो 1 से लाइन निकल कर आई है, ठीक है, उसको हम दे देंगे 1 या फिर 1 कॉम्प्लीमेंट आप कह दें, ठीक है। दूसरी वाली लाइन 2 और 12 से आई है, एक ही लाइन है, तो 2 कॉम्प्लीमेंट कॉमा 12 कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आपको सबको नाम दे देने उस पॉइंट पर जिधर वो एक्सिस से मीट कर रहे हैं, लाजमी देने, ठीक है। एक दफ़ा आप लोगों ने ये कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने जो है, अब ये आखिर में भी मैं नाम जो है एग्जाम्पल के दे रही हूँ, ठीक है। मगर आप लोग इस चीज़ को समझ लें कि हर पॉइंट पे आप लोगों को नाम देने हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद क्या करना है, सिंपल हमें बनाना होगा फ्रंट व्यू। सिलेंडर का फ्रंट व्यू हमें बना के दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर बना के नहीं दिया जाएगा तो ऐसा इन्फो दिया जाएगा जिससे हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। वो चीज़ हमारे जनरल नॉलेज में होगी कि वो जो सिलेंडर है उसकी हाइट इतनी है, ठीक है। तो हमें सिलेंडर के लिए भी हमेशा एक रेक्टेंगल ही बनाना होगा, क्योंकि कोन के लिए हम ये चीज़ नहीं बनाते। अभी मैं बार बार कह रही हूँ ना कि फ्रंट व्यू में एक रेक्टेंगल बनाना होगा, फिर उसके अंदर की लाइंस को एक्सटेंड करना होगा। ये मेथड कोन के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, तो आप लोग ये याद रखें कि सिलेंडर के लिए भी हमें रेक्टेंगल ही बनाना है और इसकी हाइट कितनी होगी जो कि हमें सवाल में गिवन होगी। और जितनी लाइंस हमने 12 लाइंस जो नीचे से एक्सटेंड की है वो हमने ऊपर तक एक्सटेंड कर लेनी है। ये एक्सटेंड करने के बाद आप लोगों के पास एक कटिंग लाइन आएगी। कटिंग लाइन कैसे आएगी, आपको कहा जाएगा कि एक लाइन है जो कि इंक्लाइंड है इतनी डिग्री पर, ठीक है, सेंटर पॉइंट पी से, ये चीज़ कही जाएगी आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है इस तरह से इंक्लाइन कर दिया है, ठीक है। अब ये एक पॉइंट मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि ये हमारे पास जो है 2 और 12 से निकल के आया है तो एक पॉइंट है, ठीक है। इसके बराबर वाला 1 पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने सिंपल मार्क कर लेने। किस तरह से करेंगे देख लेते हैं। अब देखिए, ये हमने इस तरह से पॉइंट्स मार्क कर देने सारे। इसके बाद सिंपल हमें डेवलपमेंट बनानी है। यहाँ से हम इसकी प्रोजेक्शंस निकालेंगे। हाइट का हमें कोई मसला नहीं होगा, जितनी फ्रंट व्यू की हाइट होगी वही हमारी डेवलपमेंट की हाइट भी होगी। यहाँ पे भी हम रेक्टेंगल बनाते हैं सिलेंडर के लिए भी। अब इसकी बेस कितनी होती है, ये असल सवाल है। जो सिलेंडर की बेस होगी हमेशा उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ हुआ करेगा पाई डी का, ठीक है। तो जितने भी सिलेंडर के क्वेश्चन आएंगे उसमें आप लोगों ने पाई डी का फॉर्मूला यूज़ करना है। डी आपके पास डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। रेडियस जब आपको गिवन होगा तो आप डायमीटर खुद ही बता देंगे उसमें से, ठीक है। तो पाई डी करके आपने इसकी बेस पता लगा ली। उसके बाद आपको इसको डिवाइड करना होगा 12 पार्ट्स में ही। अब ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अब पहले तो हम ये करते थे, जब हम प्रिज्म वाला करते थे उसमें हमें एक साइड बता दी जाती थी हेक्सागोनल की, भाई 20 है तो हमने 20 20 20 20 में डिवाइड कर दिया। अब फॉर एग्जांपल 138.6 हमारे पास इसकी बेस आ जाती है, तो इसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल है। हम हाफ डेसिमल करें, फिर उसको हाफ करें, उसको हाफ करें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल मेथड है। तो इसके लिए एक ईजी मेथड यूज़ होता है सिलेंडर वाले क्वेश्चंस के लिए, बस ये क्योंकि इसकी बेस जो है वो कितनी भी आ सकती है, हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो इसके लिए जो मेथड यूज़ होगा, हम क्या करेंगे, हम किसी भी रैंडम एंगल पे, किसी भी रैंडम लेंथ पे, आप लोगों की मर्ज़ी है, किसी भी रैंडम एंगल पे, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 45 ही बनाएं, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ एक एंड पॉइंट से एक लाइन बनानी है। किस तरह से बनानी है,
ये देखें यहाँ पे हम आए और हमने यहाँ पे एक लाइन बना ली अपनी मर्ज़ी से, और क्योंकि इसको हमें 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपको 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस याद रखें बस, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस लेना होगा हमें, तो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप लोगों ने आर्क लगाते जाना है। जैसे आप लोगों के पास सिंपल 12 आर्क्स बन जाएंगी तो उसके बाद हमने क्या करना है, आप लोगों ने शुरू से शुरू नहीं करना, ठीक है, शुरू से ज्वाइन नहीं करना। आप लोगों ने आखिरी वाली जो आर्क है उसको ज्वाइन करना है इसके एंड पॉइंट से। बिल्कुल पैरेलल स्केल रख के सारी आर्क्स को इसी तरह ज्वाइन करते जाएं। अब देखिए ये ज्वाइन करने के बाद हमने इसको वर्टिकल ऊपर तक एक्सटेंड कर देना है। तो ये तरीका होगा, इससे हम इस पूरे रेक्टेंगल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 12 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा उसके बाद पूरा मेथड वही है जो हम एक्सटेंड करते थे, वहाँ से जो हमारे पास पॉइंट्स आए थे उन लाइंस को एक्सटेंड करते थे, ठीक है। फिर हमें जो पॉइंट्स मिलते थे हमें उनको मार्क करते जाना है। जो 2 और 12 से पॉइंट निकल कर आएगा हमें उसको 2 और 12 पर ही मार्क करना है, ठीक है। इसको हमने वर्टिकल एक्सटेंड करके 12 पार्ट्स में डिवाइड करके सिंपल नंबरिंग दे देनी है, ठीक है। शुरू वाली जो ग्रीन लाइन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद एक और लाइन बचेगी लास्ट वाली ग्रीन, वो 13 नहीं होगी बल्कि वो 1 होगी। उसके बाद सारा मेथड सेम टू सेम है। अब देखिए ये मैंने इस तरह से सब कुछ कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, सारी वही चीज़ें जो पिछली दफ़ा हमने की थी। अब इसके बाद हमें एक और जनरलाइज फॉर्म देखनी है कि जब हमें कोन गिवन हो तो हम कोन किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो कोन बनानी होती है हमें, उसके लिए हमें आधा काम तो यही करना होता है जो हम सिलेंडर का सर्कल जिस तरह से बनाते हैं, ठीक है। बस उसकी डेवलपमेंट का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो देख लेते हैं। अब देखिए ये कोन के लिए मैंने सर्कल बना दिया है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सिलेंडर का हमने किया था, ठीक है। और जो हमने क्या करना है उसके बाद बेस बना देनी है। अब इसमें ना हमें सिर्फ बीच वाली लाइन को उसकी हाइट तक एक्सटेंड करना होता है। उसके बाद सारे जो हमारे पास पॉइंट्स एक्सटेंड होकर नीचे आए हुए होते हैं ना, उसको हमने उसी लाइन से जॉइन कर देना होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें बनानी होती है क्योंकि इसका फ्रंट व्यू एक कोन है और हमें इसमें पहले रेक्टेंगल नहीं बनाना और फिर रेक्टेंगल को हम कोन में कन्वर्ट करें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ बीच वाली लाइन की हाइट बनती है असल, और फिर उससे ही सारे पॉइंट्स ज्वाइन होते हैं। जो ब्लू लाइन मैं ऊपर तक लेकर गई हूँ ये सारी लाइंस उस पॉइंट से ही ज्वाइन होती हैं, ठीक है। इस तरह करके आपका फ्रंट व्यू बनता है। अब फ्रंट व्यू बनाने के बाद आपको इसमें भी गिवन होगा कि बीच से इतना एंगल बना रही है वो कोन, ठीक है। तो वो जो एंगल है फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको एक कटिंग जो है ना वो कटिंग लाइन मिल जाएगी उस एंगल से, ठीक है। अब वो फॉर एग्जांपल इस तरह से कटिंग लाइन मिल गई और ये कटिंग लाइन हमेशा मिला करेगी आपको, ठीक है। तभी तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये जो मैं पॉइंट्स मार्क करती जा रही हूँ ये पॉइंट्स हैं हमारे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम करा करते थे, मगर यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। वो ये कि ये जैसे ही आपको पॉइंट्स मिल गए ना, इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो कोन है, ठीक है, इसका जो हमारे पास लेफ़्ट मोस्ट है, ठीक है, लेफ़्ट मोस्ट ये वाला, ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया है ब्लू से, इतना आपने कंपास खोलना है और इतना कंपास खोल के यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है और यहाँ पे पूरी एक आर्क लगा देनी है। अब यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट सर्कल बना रही हूँ, आप लोगों ने कंप्लीट नहीं सर्कल बनाना, आप लोगों ने हाफ अपनी मर्ज़ी से बनाना है, ठीक है। तो मैं इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो यहाँ से मिटा देती हूँ ताकि पता चल जाए कि तकरीबन कितना बनाना है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, इरेज़ कर देते हैं। ये हमने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, और यहाँ से भी हमने इसको रिमूव कर दिया और यहाँ से भी हम थोड़ा सा और रिमूव कर देंगे। अब ये जो है ना ये जो लाइन है, एक और लाइन जो अभी मैं बनाने लगूँगी, यहाँ से हम लोग इसको जॉइन करेंगे। ये एक ख़ास एंगल पे बनेगी बीच से, बीच का जो है ना इसका थीटा होगा, और वो थीटा हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक फार्मूला होता है कोन के लिए, ठीक है। वो फार्मूला आपने याद रखना है। वो फार्मूला होता है 360 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ बेस अपॉन स्लैंट हाइट। 360 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ बेस कितना होगा, जो आपका रेडियस ऑफ सर्कल होगा, जो कि आपको गिवन होगा ऑब्वियसली, तभी तो आपने सर्कल बनाया होगा। स्लैंट हाइट आपके पास ये वाली हाइट होती है जो मैंने ब्लू से कोन में मार्क की है, ठीक है। ब्लू से जो कोन में मार्क की, कटिंग एज नहीं, जो ब्लू से ऊपर से लेके नीचे तक जो मार्क की हुई है, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट पर, तो ये आपके पास स्लैंट हाइट होती है। ये आपको गिवन होगी सवाल के अंदर। अगर आपको नहीं गिवन हो तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हाइट और बेस के ऊपर, जो असल हाइट होगी फ्रंट व्यू की उसके और बेस के ऊपर, तो आपके पास स्लैंट हाइट आ जाएगी। ये आ गया तो बीच का एंगल आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा।
अब देखें, इसको ना सिंपल हमें 12 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। 12 पार्ट्स में मैं कैसे डिवाइड करूँगी, सबसे पहले इसको 2 में डिवाइड करूँगी। 2 में कैसे करूँगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एंगल आया 140, तो 140 का हाफ होता है 70, तो 70 के डिग्री एंगल पर एक लाइन बना दूँगी, ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। फिर 70 को मज़ीद 2 में डिवाइड करके 35 डिग्री पर एक लाइन बना दूँगी, तो वो 4 में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से करके मुझे 12 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा इसको, ठीक है। तो 12 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा सिंपल। जब आपके पास 4 ये मिल जाएंगे ना, तो आपको हर में आपको 3 में डिवाइड करना होगा फिर हर हर हिस्से को, सही है। तो जो आपके पास 4 का जो एंगल होगा, फिर उसको आप डिवाइड बाय 3 करके इस तरह से करके आप 12 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। एक दफ़ा आपने डिवाइड कर दिया, उसके बाद आप लोगों के पास एक काम होगा। काम ये होगा कि आप लोगों ने जो है ना सिंपल इसको मार्किंग देनी है 1 2 3 4, ये 12 होंगे पूरे, सही है 12 होंगे और आखिरी वाला 1 होगा, जैसे कि पहले हुआ करता था सेम, ठीक है। अब देखिए, ये हमने नाम भी दे दिए इन सबको। अब सिंपल हमें क्या करना है, वो जो हमने कोन के ऊपर जो अपने पॉइंट्स मार्क किए हुए ब्लू से, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। यहाँ से लेके आपको ऊपर तक का अपना कंपास खोलना है, ऊपर एंड पॉइंट तक का, ठीक है। ये सबसे पहले हम एक जो है वो मार्क कर लेते हैं, इसको डार्क कर लेते हैं, कोन का पूरा एरिया, ठीक है, डेवलपमेंट जिसकी बनानी है हमें, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इसको मज़ीद डार्क कर लेते हैं। इस पूरे की हमें एरिया की डेवलपमेंट बनानी है, सही है। तो जो पहली लाइन है हमारे पास, सही है, पहली लाइन से लेके ऊपर कॉर्नर तक, कोन का कोन कॉर्नर कह रही हूँ मैं, समझो ऊपर वाला कॉर्नर वाला पार्ट कह रही हूँ। तो ये 1 पर है हमारे पास, क्या है 1 पर है हमारे पास, और जो है 1 पर बेस पॉइंट पे हम मार्क कर लेंगे, ठीक है, दोनों 1 पर। उसके बाद दूसरा देखें तो वो 2 और 12 से निकल कर आई है उसकी प्रोजेक्शन। तो ये 2 और 12 पे कैसे मार्क होगा, हॉरिजॉन्टली हमने ग्रीन से जो मैंने मार्क किया लाइन खींची, और अब ग्रीन से लाइन खींचने के बाद ऊपर से लेकर नीचे तक हमने कंपास को मार्क करना है, कंपास खोलना है, और यहाँ पे डेवलपमेंट के कॉर्नर पे रख के 2 की लाइन पे एक आर्क लगानी है, वो जो जहाँ पे सारे पॉइंट्स मीट करें वहाँ पे रख के 2 की लाइन पे एक आर्क लगानी है। 2 पर भी लगानी है और 12 पर भी लगानी है, क्योंकि इससे जो लाइन निकल कर आई थी वो 2 से भी थी और 12 से भी थी, जो सर्कल से लाइन निकल कर आई थी, सही है ना। तो यही सेम मेथड हमने 3 और 11 के लिए करना है, फिर 4 और 10 के लिए करना है, ठीक है। इस तरह से हम करते जाएंगे और आखिर में हमें सारे पॉइंट्स जब मिल जाएंगे तो हमें उसको ज्वाइन कर लेना है। मज़ीद ये जो कोन वाली चीज़ है, आप लोग मेरी जो कोन वाली वीडियो देखेंगे ना, तो ये पूरा मैंने करवाया हुआ है, तो आप लोग उसमें से देख लेंगे तो मज़ीद समझ आ जाएगा। अब देखिए, हमने क्या क्या चीज़ें देख ली। हमने प्रिज्म देख लिया, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, ट्रायंगुलर जैसा भी आ जाए, सिलेंडर जैसा भी आ जाए, वही टेक्निक यूज़ होगी। डेवलपमेंट के बस थोड़े से डिफरेंट मेथड्स हैं, बाकी सब कुछ सेम है। अभी इसमें कोन में हमने देखा कि फ्रंट व्यू में कंपास से हमें जो है खोल के जो है डेवलपमेंट की आर्क्स लगानी है, ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ थी, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास कंप्लीट हो गए।